नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं कुछ पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कब तक बैठी रहूँ, रोज़ रोज़ के काम करना ही है। तो सुबह आज उठ गई हूँ 6 बजे, क्योंकि 2 दिन हो गए बाबू का छुट्टी करते हुए स्कूल का। मेरी तबीयत की वजह से उसका बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई है, तो आज उठ गई हूँ सुबह। और मेरे साथ ही छोटू उठ गया, क्योंकि 2 दिन मैं उसके साथ सोई रही, तो उसका आदत पड़ गया था मेरा। और जैसे मैं उठ गई तो वो उठ गया। और सबसे पहले मैं पानी भर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मोटर ख़राब हो चुका है। तो पानी सुबह सुबह जितने देर आ रहा है प्रेशर की वजह से, उतना ही भर पाऊंगी। उसके बाद नहीं भर पाऊंगी। जब तक प्लम्बर नहीं आ पाएगा तब तक के लिए मेरा पानी जो है ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो देख सकते हैं आधी बाल्टी से ज़्यादा ही मतलब भर चुका है, यानी आधी टप। तो दोस्तों, टप मेरा पूरी तरह से नहीं भरा था, इसलिए मैं भगोना में, यानी ये सिल्वर का सॉसपेन बोलते हैं ना, इसमें पानी भर के टप को भर रही हूँ। क्योंकि पानी स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे हैं, ठंड का मौसम है, कम चाहिए लेकिन चाहिए तो है। और उसके बाद जो है मेरी यहाँ पे रात की बर्तन माँज के रखी थी, जो बर्तन सूख गई है। क्या करूँ, कब तक पानी में हाथ नहीं लगाऊं, जब कोई है ही नहीं, खुद को करना है तो फिर करना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आज बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ये पानी वानी भरने के बाद में। और दिन इतना नहीं लगता, लेकिन शायद ये कमजोरी की वजह से या फिर तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा लग रहा है। मैंने गैस पर चाय बनाने के लिए रख दिया है दूध। उसमें 1 कप दूध में 2 चम्मच चीनी डाल दिया, 1 चम्मच चाय पत्ती डाल के गैस को धीमा करके रख दिया। जब तक गैस धीमा हो रहेगा तो मेरा चाय जो है बनती रहेगी। और बाहर आपने देखा, सुबह तो हो चुकी है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसकी वजह से मैं गेट नहीं खोलती हूँ। और ख़ास करके तब जब से तबीयत ख़राब हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो बर्तन है ये सब अलग अलग सेट करना पड़ेगा। और 2 दिन का बर्तन था, इस वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इनको जचाने में भी लगभग 15-20 मिनट लग ही जाएगा, जब तक जो है धीमे गैस पर मेरी चाय पक जाएगी। तो जी, मैं आज उठी हूँ पौने 5 बजे इसलिए क्योंकि 2 दिन का काम होल्ड था। एक तो बर्तन पड़े थे, और बर्तन तो रात को हो गया था, लेकिन बर्तन मतलब छीका में रखने के लिए पड़े थे। और फिर बाकी का और भी काम है, सब्जी बनाना है, लंच बॉक्स बनानी है, बहुत सारे काम है। और मोटर जैसी मैं पिन लगाई, मतलब प्लग लगाई ना, वो वैसे ही वो है स्विच में लगाने के बाद में ऑन किया, और तार एकदम से फॉल्ट हो गई। तो मोटर में जो है पानी भर नहीं पाया था, लेकिन मोटर ने जो पानी खींचा था ना, स्प्रिट की वजह से थोड़ा बहुत पानी आया। और नीचे पानी एक बूंद भी नहीं है। पता नहीं आज दिन भर कैसे कटेंगे। प्लम्बर को बुलाते हैं ना, वो आते भी नहीं है छोटे छोटे काम के लिए। उनके तो मतलब 1000-500 रुपये बनते हैं, जब भी आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं वो। और सर्दी का सीज़न है, और उनको कई बार बुलाओ नहीं आते। अकेले में बस यही प्रॉब्लम है कि आप किसी से पैसे से भी काम कराओगे ना, तो भी लोग आने में हिचकिचाते हैं। और दूसरी बात यह है, जब साथ में भी रहे ना, तब भी यही है, प्लम्बर अगर ज़्यादा पैसे का काम नहीं हो ना, छोटे छोटे काम के लिए आना नहीं चाहते हैं हमारे यहाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, बर्तन वगैरह मैंने यहाँ पे पूरी तरह से जचा लिया है। बर्तन वगैरह जचाने के बाद में मैंने पी लिया था चाय बन चुकी थी। उसके बाद में बची हुई है रात की चावल, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार चावल बना रही हूँ। क्या है कि चावल कुकर में डाल के सीटी लगाने से बन जाती है, यही वजह है चावल बहुत ज्यादा बनाने का। क्योंकि बच्चे तो बना नहीं पाते हैं, अभी सोनू बहुत ज्यादा छोटा है और कोई है भी नहीं, तो इसलिए चावल ही बनाती थी। पेट भरना है, किसी भी तरह से जीना है, बस यही बात थी। और फाइनली चावल को जो है फ्राई करूँगी, और मेरे लिए मैं खा लूँगी, और बाकी जो बचेगा वो दोनों टाइम का हो जाएगा। बच्चों के लिए अलग खाना बनाऊँगी। तो चावल फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे वो लिया था, वेजिस लिया था, जितने भी मुझसे होया। और उसके बाद में चावल को छौंक दिया था, अदरक लहसुन का जो है पेस्ट डाला था ऊपर से, और अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो आप देख सकते हैं मेरा नमकीन चावल जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, सोचती हूँ रातों के चावल को फेंकने से अच्छा नमकीन चावल बना लूँ। कई बार पकौड़े वगैरह बना लेती हूँ, कई बार चिल्ला बना लेती हूँ, कभी क्या बनाती हूँ। तो आज टाइम कम था, तो इस वजह से है ना, मैंने यहाँ पे नमकीन चावल बना लिया था। और देख सकते हैं उसके साथ ही मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है, क्योंकि मेरा जो लोहे का तवा है ना, उसे मारने के लिए रख दिया है। तो ये नॉन स्टिक वाला है, इसमें मैं बनाने वाली हूँ ऑमलेट, क्योंकि ऑमलेट खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। तो इस वजह से मैंने 2 अंडे को एक साथ ही फेंट लिया, उसमें नमक और हल्दी जो भी डालना है वो डाल दिया है। मैं मिर्ची वगैरह नहीं डालती, बहुत कम ही डालती हूँ। तो दोस्तों, नॉन स्टिक का जो तवा होते हैं ना, इसमें कोई भी चीज़, पराठा या फिर कुछ भी फ्राई वगैरह करना हो ना, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि उसमें चिपकने का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं होता। आपने देखा अभी कितनी आसानी से जो है मैंने पलट दिया, और देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से वो बन चुका है ऑमलेट। देखने में मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे तो बिल्कुल ही खाने का मन कर रहा है। भूख इतनी तेजी से लग रहा है ना कि बस अभी रोटी खा ले। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर लिया 3 हिस्सा, क्योंकि 3 हिस्सा, 2 हिस्सा मेरे बच्चों का, 1 हिस्सा मेरी, तो तीनों खाने वाले हैं। अंडा और साथ में नमकीन चावल जो मैंने अभी बनाई है, तो 3 टुकड़े अभी से कर लिए, ताकि गर्माश में है ना अच्छा भी लगेगा। तो तैयार है मेरा ऑमलेट। तो मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट की सारी तैयारी हो चुकी है। तो नमकीन चावल प्लस है यहाँ पे अंडे की भुजिया। तो चलिए बच्चों को सबसे पहले खाना परोस देती हूँ, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा भूख पहले लग गई होगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सबसे पहले सोनू के लिए निकाल दिया है नमकीन चावल और 1 पीस अंडा का भुजिया। तो गर्मा गर्म सोनू का जो है
चावल बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं उसे दे रही हूँ। वो बाहर बैठा था, बाहर हल्के हल्के से धूप आ रही है तो उसे दे दिया। अब छोटू आ गया है, छोटू को देने वाली हूँ गमले में, यानी थोड़ा सा प्याले टाइप का, ना गमला ना वैसे, क्योंकि ये चावल गिराता रहता है, इस वजह से इसे इसमें दूंगी ना तो फिर वो इसी में रहेगा, ज़्यादा नहीं गिरा पाएगा। तो छोटू को भी देखिए मैंने दे दिया है। अब कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों अपने हाथों से खाए। बाकी मुझे खिलाना तो है, जैसे ये लोग खा लेंगे उसके बाद में मैं इन्हें उठा के दोबारा खिलाऊंगी, क्योंकि छोटू अभी पूरी तरह से नहीं खा पाता है। तो अब लास्ट का जो बच्चा था मैंने ले लिया। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, देख सकते हैं बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं खाया था। तो उनकी चावल वैसे के वैसे रखी हुई है, यानी बच्चों ने जो नहीं खाया था उस चावल को मैंने खा लिया था। जो मेरी प्लेट में जूठा नहीं किया हुआ था उस चावल को मैंने प्लेट में स्टोर करके रख दिया। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी वापस से रसोई में, और कुछ काम जो है मैं अलग से करने वाली हूँ। यानी कि जो भी हम रोजाना काम में लेते हैं मसाला वगैरह, वो जल्दीबाजी के टाइम में कई बार मिलता नहीं है, तो मैं पेस्ट बनाकर रख दूंगी, आसानी होगी थोड़ा। कई बार बाहर जाना होता है या फिर टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर ऐसा भी होता है तबीयत खराब हो जाती है, इस वजह से उस दिन करने में जोर आता है, या फिर मतलब नहीं हो पाती है, कुछ भी कंडीशन हो जाती है। इस वजह से अगर करके रखेंगे ना फ्रिज में स्टोर करके तो फिर आसानी रहती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे देख सकते हैं अदरक लहसुन ले लिया, प्याज ले लिया, और भी बहुत सारी चीजें जो है मुझे करके रखना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पीस लिया है चीनी, क्योंकि मुझे चीनी के पाउडर की सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। गर्मियों में पड़ती है लेकिन कम पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में लड्डू वगैरह बनाना हो, या फिर बच्चे जैसे गर्मा गर्म चावल के साथ में चीनी और घी से खाना पसंद करते हैं। उसके पापा को भी ये चीज़ें बहुत पसंद था, तो इस वजह से मेरा छोटू और सोनू दोनों ही खाना पसंद करता है। मैंने ये चीज़ बहुत बार देखा है, जो चीज़ बाप को पसंद होता है ना तो बच्चे जो है बखूबी खाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैं चीनी का पाउडर बना के वो कर रही हूँ। तो फाइनली चीनी को मैंने एक बार पीस के और जो है छान के और दोबारा से पीस रही हूँ। चीनी पीसने के बावजूद भी है ना थोड़ा बहुत चीनी के दाने या दरदरा टाइप का रह जाता है, इस वजह से छान के अगर ले लूंगी ना तो उससे पाउडर पाउडर नीचे आ जाएगा छलनी की मदद से। और जो भी बचेगा टुकड़ा उसमें थोड़ा सा डाल के और दोबारा से पीस लूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पे है ना आधी किलो चीनी पीस ली हूँ, तो आधी किलो चीनी मेरे 2 बार में पिसा का आएगा। और ये है ना जूसर वाला मिक्सर है, यानी जो जार है ना जूसर वाला है, क्योंकि मेरे पास जो मिक्सी का वो है ना वो टूट चुकी है, और ये भी टूट चुकी है लगभग, यानी कि मुझे मिक्सी में लाना पड़ेगी। तो जब तक काम चल रहा है तब तक चला लेती हूँ, और जब नहीं चलेगा तो फिर देखी जाएगी। तो दोस्तों मैंने चीनी को छाना था, उसके बाद में जो भी बच गया था उसे मैंने चीनी का डब्बे में रख दिया, यानी चीनी का डब्बा जिसमें से अक्सर जो है चाय वगैरह बनाती रहती हूँ, जो एनी टाइम हाथ के पास में रहता है उसमें। और चीनी को मैंने इस तरह बाहर ही रख दिया ताकि है ना ठंड हो जाए, उसके बाद में डब्बे में रखूँ। गर्मा गर्म रखूँगी ना तो मतलब फिर बाद में यूज़ लेने लायक नहीं रहता। और जब तक चीनी ठंड हो रही है तब तक मैं यहाँ पे कट रही हूँ अदरक, और लहसुन को मैंने छील लिया था, 4 से 5 मैंने लहसुन पहले छिल के रख दिया इसमें। अदरक को भी छिलके रख दिया, बस छोटे छोटे टुकड़े नहीं काटा था। तो देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े भी करके तैयार कर लिया। तो चलिए आप पीस लेता है अदरक और लहसुन को। अदरक वगैरह काटने के बाद में मैं सोच रही हूँ क्यों ना पहले चीनी के पाउडर को डाल देती हूँ, नहीं तो छोटू अभी जग रहा है, अगर बाई चांस ये धक्का मुक्की दे दे या फिर पानी का छांटे पड़ जाए ना तो फिर सारा पाउडर मेरे बेकार जाएगा। और इस टाइम मेरा जो है कंडीशन ऐसा ही है, पता नहीं कब तक रहेगा, वो तो भगवान ही जाने क्या लिख रखा है नसीब में। तो फाइनली सारे चीनी के पाउडर को मैंने यहाँ पे डब्बे में डाल दिया है, लेकिन ढक्कन नहीं लगाऊंगी, ढक्कन सबसे लास्ट में लगाऊंगी। बस यह दिल को तसल्ली है कि बस मैंने डब्बे में डाल दिया, सेफ है, अब गिरने का उतना ज्यादा टेंशन नहीं है जितना कि पहले था। थोड़ा सा जगह भी हो गया, तो इसमें मैंने डाल दिया मिक्सर जार में अदरक और लहसुन को। थोड़ा सा पानी मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे मिक्सर जार भी खराब है, तो ब्लेड भी है ना बहुत पुरानी हो चुकी है मिक्सर जार के अंदर, तो इस वजह से थोड़ा पानी मुझे डालना ही पड़ता है। कई बार ऐसी सामग्री होती है ना जिसमें बिना पानी डाले पीसना होता है, लेकिन मेरे से नहीं होता है, यानी मिक्सर जार खराब है तो मुझे पानी डालना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे मिक्सर जार को चालू करके जो है पीस रही हूँ, लेकिन मुझे दोबारा पानी डालने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि अदरक है ना पीस ही नहीं रहा था। और दोबारा डालने के बाद में फाइनली जो है मेरा अदरक पीसकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जिस डब्बे में मैं इसे स्टोर करूंगी उसी डब्बे में निकाल लूंगी ताकि दूसरा बर्तन ना हो, और एक ही मिक्सर जार में इस तरह से मिक्सर में यानी सारे सामग्री पीसकर वगैरह कर रख देते हैं ना, तो उससे 4-5 दिन का मसाले का जो झंझट होता है ना वो खत्म हो जाती है। और कभी भी बनाना हो बस फ्रिज में से निकालो, 1-2 चम्मच डालो और बना लो। मुझे तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है, और खास करके मेरे साथ क्योंकि 2 बच्चे हैं, बाहर भी जाना होता है, इस वजह से मुझे ये वाला जो सिस्टम है ना बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं बहुत दिन हो गया ऐसा ही करके रखती हूँ। तो देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे लगा नहीं था इतना बढ़िया तरीके से बनेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। तो अदरक लहसुन पीसने के बाद में अब बारी आती है प्याज की, तो प्याज को मैं डाल रही हूँ, और प्याज के साथ भी मुझे पानी ऐड करना ही करना है, यानी मैं जितने भी सामग्री को पीसूंगी ना उसमें सारे में पानी ऐड करनी है। तो दोबारा से मैंने चला दिया मिक्सर जार, लेकिन इसमें भी पानी की कमी हो गई,
तो दोबारा से थोड़ा सा पानी फिर से डाल दिया, फिर से चला दिया। तो फाइनली जो है मेरा प्याज का भी पेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। क्योंकि प्याज का पेस्ट इसलिए चाहिए, कई बार आलू की सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, सुबह सुबह लेट हो जाती है तो उस टाइम प्याज को ग्रेट करना नहीं हो पाता है, तो इसलिए करके रख देती हूँ ताकि उस टाइम आसानी हो जाए। क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के कई बार काम करने लग जाता है, तो बच्चे उठ जाता है ना छोटू, तो उसके बाद में वो कुछ भी नहीं करने देता है। तो प्याज को मैंने ऐसे ही रखा क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है ना एकदम से खोलने के बाद में, इस वजह से थोड़ा सा वो नीचे हो जाए या फिर गैस निकल जाए ना, उसके बाद में फिर निकालूंगी उसको। तब तक मैंने यहाँ पे टमाटर काट लिया था 5 से 7, क्योंकि टमाटर ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में काट लिया। और आजकल टमाटर जो है थोड़ा सस्ती हो गई है। हमारे यहाँ पे टमाटर फिलहाल जो है 20 रुपये किलो चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 किलो टमाटर लेके आई थी। और टमाटर काटने के बाद में प्याज का जो पेस्ट है उसे भी मैं निकाल रही हूँ, और इसे ना एयर टाइट वाले डब्बे में रखूँगी ताकि इसका स्मेल पूरा फ्रिज में ना हो। तो फाइनली मैंने उसे भी निकाल लिया, और अब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और फिर से मैं डाल रही हूँ टमाटर। जबकि टमाटर में ना मॉइस्चर होता है, इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मेरा मिक्सर जार खराब होने की वजह से इसमें पानी डालकर ही करना पड़ता है हर काम को। तो फाइनली देख सकते हैं मेरे टमाटर की प्यूरी भी है ना पीस कर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे भी मैं है ना एयर टाइट वाले डब्बे में रखूँगी, क्योंकि इसे भी अगर खुला रखूँगी ना तो हवा से सूख जाता है। तो इसे मैं है ना इस प्लास्टिक के डब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे टिफिन सारे खत्म हो गया था और मीडियम साइज के टिफिन था नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें रख दिया। और ये टिफिन किसी काम में नहीं लेती हूँ प्लास्टिक का, इसलिए। और उसके बाद में देखिए मिक्सर जार में कितने सारा मसाला जो है बचा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अलग से प्याले में निकाल रही हूँ, ताकि ये जो पेस्ट है ना किसी भी सब्जी में जब मैं पहले बनाऊंगी सब्जी, यानी फर्स्ट दिन या फिर शाम को, तो इसको काम में ले लूँगी तो मसाला वेस्ट नहीं जाएगा। धोकर ले लिया, और इसके साथ ही मैं मिक्सर जार में जो है बाथरूम में धोकर ला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाने की जगह नहीं है, छोटू खड़ा है नीचे। और धोने के बाद में मिक्सर जार में फिर से मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दिया। हरी मिर्ची को सबसे लास्ट में इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि इसमें मिर्ची लग जाती है हाथों में, और इसका कलर जो ग्रीन है, तो हर जो मसाला पिसा ना अब तक सारे में ग्रीन ग्रीन हो जाता, और मिर्ची मिर्ची हो जाती, तो बच्चे नहीं खाते हैं मिर्ची, तो इस वजह से है ना इसको लास्ट में पीसी। तो हरी मिर्ची में भी ज़्यादा पानी डाल के पीसी, क्योंकि हरी मिर्ची पीसी नहीं रहा था। तो फाइनली जो है हरी मिर्ची देख सकते हैं अच्छी तरह से पेस्ट की तरह बन चुकी है। तो इसे तो अभी बिल्कुल ही नहीं निकालूंगी, इसे लगभग आधे घंटे बाद में मिक्सर जार से खाली करूँगी, क्योंकि हरी मिर्ची से बहुत ही भयंकर वाली मतलब वो आती है तीखा वाला स्मेल, तो नाक वगैरह जो है जलन हो जाती है, सर दर्द हो जाती है। तो इस वजह से इसको ऐसे ही रख दूंगी, और मिक्सर जार वगैरह यहाँ से हटा रही हूँ। तो पहले भी कई बार ऐसा गलती कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे नाक में जलन, माथे में दर्द हो चुकी है, इसलिए ऐसा गलती दोबारा नहीं करूँगी। तो देख सकते हैं सारे मसाला को है ना पोंछ पाछ के इधर रख रही हूँ। और अब जो है चीनी का पाउडर का मैं ढक्कन लगा के ऊपर रख दूंगी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है। और फिर मैंने यहाँ पे चला दिया था पानी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था, मुझे ये मसाला वगैरह पीसने में काफ़ी समय लग जाती है। और अब तक जो है बच्चे आ चुके थे रसोई में, और उन्हें मैं गर्म करके दे रही हूँ पानी, क्योंकि ठंडे का दिन है, मुझसे क्या पता इन्फेक्शन हो जाए, इस बात का तो डर है ही, और ऊपर से ठंडा पानी नहीं दे सकती। तो फाइनली पानी वगैरह देने के बाद में मैं यहाँ पे कर रही हूँ दोबारा से तैयारी, दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग कब दूध मांग ले उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी से अगर गर्म करके रखूँगी तो मेरा काम जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चला रही हूँ 1 किलो दूध। पहले 1.5 किलो दूध लाती थी, लेकिन आजकल क्वांटिटी जो है कम कर दी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं सबको सिंगल मॉम हूँ और इनकम है नहीं। तो ये सारा काम करते करते मैं भी बुरी तरह से थक चुकी थी, तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी दूध के साथ साथ चाय चढ़ा दूँ। तो चाय में मैं सेम चीनी लेती हूँ, 2 चम्मच चीनी लेती हूँ, 1 चम्मच जो है चाय पत्ती डालती हूँ, और धीमे गैस पर रख देती हूँ। आराम से चाय जो है बनती रहती है, तब तक मैं सारे सामग्री को यानी जो भी मसाला वगैरह पीसा था रख के आ गई, और अब जाके निकाल रही हूँ ये मिर्ची का पेस्ट। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से पेस्ट बन चुकी है। और ये जो मिर्ची का पेस्ट है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी सब्जी में आएगा। और मैं यहाँ पे काट रही हूँ 1 प्याज, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ अभी लंच, क्योंकि मॉर्निंग का जो है सब कुछ काम कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने यहाँ पे निकाल लिया 1 थैला, अभी आपको दिख रहा होगा, तो उसी की तैयारी में अभी लगूंगी। इस थैले में है कुछ सामान जो मैं उस दिन लेके आई थी, उस दिन लाने के बाद में मुझे टाइम नहीं मिला था। टाइम तो मिला था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने कुछ ही नहीं किया था, सारे सामग्री को ऐसे ही रख दिया था। तो देख सकते हैं ये है मेरा वो सामान जो मैं खुद के लिए लाई थी, उस दिन तो कर नहीं पाई थी, तो आज करूँगी। और चाय मेरा अभी तक पका नहीं था, यानी धीमे गैस पर ही चल रही है। अब तक जो है मैं इसे छीलने की कोशिश कर रही हूँ। ये है झींगा, आप लोग पहचानते होंगे जो लोग खाते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना इन सबको आज छांट लूँ, क्योंकि जब तक मेरी चाय बनेगी, चाय बनने में लगभग 5 मिनट का समय लगेगा, तब तक मेरा ये काम हो जाएगा। और झींगा ये बड़ा साइज का है तो जल्दी हो जाएगा, और इसका छिलका बहुत ही हार्ड है, इसलिए इसे नहीं बना सकते। और मैं यहाँ पे यानी जयपुर में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, और वो भी पति नहीं है, इसलिए उसके बाप होता तो मैं कभी नहीं लाई इतना सारा मछली वगैरह, पहले ट्राई नहीं करती थी, लेकिन अब तो
अपना ज़िंदगी जब खुद को जीनी है तो फिर किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। अब तो अपनी ज़िंदगी खुलकर जीऊँगी। जो चीज़ें नहीं खाई थी अब तक मैं छोड़ रखी थी वो भी खाऊँगी। तो फाइनली मैं इसे छील रही हूँ और छील के ना इनमें से जो भी मछली वगैरह या झींगा वगैरह है आज कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ धो के छिल के और डीप फ्रीज में स्टोर करूँगी। और इन चीज़ों के ना लगभग मान लीजिए 15-20 दिन बाद में बनाऊंगी, क्योंकि डीप फ्रीज में ख़राब नहीं होता, वो बिल्कुल पूरी तरह से बर्फ़ यानी पत्थर की तरह बन जाता है। तो डीप फ्रीज में स्टोर करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि मेरा है ना रोज़ रोज़ जाना तो होता नहीं है। जिस दिन जाती हूँ उस दिन ले आती हूँ एक कट्टा, उसके बाद में फिर कब तक चले तो फिर वो चलता रहता है। तो देख सकते हैं चाय बनी भी नहीं थी, लेकिन मेरा ये छिलना कंप्लीट हो चुका है। और ये जो फिश है ना ये मैं पहली बार लाई हुई, ये कांटे वाला जो इतने बड़े बड़े चोच हैं। तो उसके बाद में मैं सोच रही हूँ ना हाथों हाथ धो लूँ, क्योंकि फ्रिज में से कोई भी चीज़ अगर निकाले ना तो फिर वो ठंडा होने के बाद में स्मेल आने लग जाती है। क्योंकि ये खास करके मांसाहारी है तो उसको बाहर ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, और रखती भी नहीं हूँ। और पानी के उधर डाल लिया, नल खोल दिया, नीचे गमला रखे और इधर में चाय छान लिया और कढ़ाई चढ़ा दिया, क्योंकि आने के बाद मुझे जो है काम भी करना है। तो फाइनली चाय वगैरह पी के मैं आ चुकी थी, और उसके बाद में अब जो है सबसे पहले इसी को धो के रख दूंगी, क्योंकि चाय पीने में लगभग 2 से 3 मिनट तो लग ही जाती है। और तब तक ये पानी में था और इसमें जो भी मिट्टी वगैरह था वो ऊपर आ चुका होगा। और देख सकते हैं धो रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन ये फ्लोराइड वाला पानी है, मीठा पानी से अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि अभी मैं इसका खाना नहीं बनाने वाली हूँ, इस वजह से बस धो के रखना ही है। और धो के मैंने यहाँ पे छलनी से रख दिया, ताकि पानी जो है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाए और उसके बाद में सूख जाए हल्का सा, फिर मैं रख दूँ। और यहाँ पे आ चुका है छोटू, आप देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा दादागिरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है किचन में आने का कि उनको लग चुकी है भूख। तो मैं यहाँ पे उनके लिए कर रही हूँ मखाना फ्राई, क्योंकि मखाना फ्राई बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, फीका भी होता है। मैं सॉल्टी बनाती हूँ, लेकिन है ना उनका जुकाम खांसी की वजह से मैं घी ऐड नहीं कर पा रही। और घी अगर ऐड नहीं करते तो फिर उसके लिए आप नमक नहीं डाल सकते हो, नमक डालने से है ना फिर चिपकता नहीं है, इस वजह से ऐसे ही मतलब फ्राई कर रही हूँ फिकाई। और उसके साथ ही जो है एक एप्पल को काट के दे रही हूँ, ताकि उनका एक मतलब पेट सा भरा रहे और नाश्ता पानी होती रहे। इधर मेरा काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, और 5-7 दिन का काम अगर होल्ड हो जाती है ना तो फिर आप एक दिन में सिंगल इंसान होकर क्या क्या करोगे, क्योंकि खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोना है, और 5-7 दिन का कपड़े भी है, सब कुछ है। और इधर देख सकते हैं मम्मी जो ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी वो भी खत्म होने वाली है। ये था अखरोट, तो 2 पीस इसको डाल दिया, 2 पीस उसके लिए निकाल दिया। ये ड्राई फ्रूट्स मम्मी लेके आई थी इस बार, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, उनकी जितना क्षमता होती है वो इतना ही लेके आई थी। 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम किशमिश, 200 ग्राम काजू लेके आई थी। तो इनमें से बोला है सोनू के लिए लाई थी, क्योंकि सोनू है ना हमेशा बीमार रहता है ना, इस वजह से बोला सोनू को दे देना, उसी के लिए लाई हूँ। तो फाइनली बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स निकाल दिया है, सोनू के लिए, छोटू के लिए, और उसके साथ ही मखाना फ्राई हो चुका था। तो हाथों हाथ जो है मखाने भी डाल दे रही हूँ, ताकि गर्मा गर्म खा ले, नहीं तो मखाना ठंडा होने के बाद ना पीछे सा जाता है। चलिए उसको दे के आती हूँ। तो अंदर उनको ड्राई फ्रूट्स दे के आई थी, और सोच रही थी क्यों ना पहले बड़ी फिश को कट लूँ, क्योंकि अगर उसको ऐसे रख दो ना छोटू बार बार आता है और कहता है इसको पानी पिलाओ, इसको खाना खिलाओ, देखो ये हिल नहीं रहा है, देखो ये कैसा पड़ा है। तो उसके सवालों से अच्छा है पहले इसको काट पीट के धो धुआ कर अंदर डाल दो, ना तो उसको दिखेगा ना वो सवाल करेगा। तो मैं यहाँ पे लेके आई थी आड़ी, और ये है ना बंगाल से मंगवाई थी, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है लेकिन वो दूसरे टाइप का और लोहे का, मतलब अजीब सा मिलता है जो मुझे पसंद नहीं आता है। तो मम्मी से ये ना बनवा कर लाई थी, वहाँ पे ऑर्डर दे के बनवाया जाता है। तो मेरा ये महंगा भी पड़ा था, और ये काफ़ी साल तक चल जाता है। कुछ कुछ लोगों का तो, मेरे नानी का बताऊँ मैं, उन्होंने बनाया था शादी के टाइम, तो उनके लाइफ टाइम चल गया, और उसके बाद में उनका बेटा यूज़ कर रहा है इसको। अगर हैवी तरीके से अच्छी तरह से बनाया जाता है ना तो लॉन्ग टाइम तक चलता है, लेकिन मुझे इसे इतना भी लॉन्ग टाइम तक नहीं चलाना, क्योंकि बंगाल में ना इस तरह की चीज़ों से सब्जी वगैरह काटी जाती है। राजस्थान में ये सब चीज़ें नहीं मतलब इतना पसंद करते हैं, यहाँ के लोग चाकू से काटना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे ससुर की बात बताऊं तो मेरे ससुराल जो है ना, मेरे ससुर जी रहते थे टाटा नगर कलकत्ता में, तो वो उधर जाते थे ना तो उनको मेरे ससुराल में ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता था, क्योंकि मेरे ससुर गए थे कहाँ पर तो गए थे, तो वहाँ से बहुत कुछ बंगाल के सामान लेके आए थे। जब मैं ससुराल गई थी ना पहली बार, देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई थी। फिर मेरी सासू ने समझाया, मैं भी वहाँ पे बहुत दिन रह के आई थी, यानी कुछ सालों तक लेके आई थी। तो बताया कि तुम्हारे ससुर को ये सब बहुत पसंद था, वहीं से लेके आए थे बंगाल की जो देवता वगैरह कुछ भी है, फ़ोटो वगैरह उन्होंने अपने घर में लगा रखा था। तो बोला था उनकी यादों का है, और आज भी हम ना संभाल के रखी हुई है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, एक अपनापन फील हुआ था।
लेकिन वो सब तो बातें पुरानी है। तो मेरे घर में भी आपको बंगाल की थोड़ा-थोड़ा चीज़ें देखने को मिल जाएगा। जैसे ये हो गया आड़ी, तो ये उस साइड ही ज़्यादा मिलता है। और देख सकते हो मछली को मैं यहाँ पे सबसे पहले इस तरह छिलका हटा रही हूँ। और इसका छिलका हटाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुकी थी। क्यों जिस दिन लाई थी उस दिन तो मैं कर नहीं पाई थी, 3-4 दिन हो गया मुझे ऐसे रखे हुए, ज़्यादा दिन ही हो गए रखे हुए। तो इस वजह से नरम होने की वजह से ना छिलके उतारने में परेशानी होती है। और काट के अगर रख देती हो ना तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आप कई दिन तक रख सकते हो क्योंकि बर्फ में ही ना रह जाती है। तो देख सकते हैं छिलका आसानी से जो है मैंने सारा उतार लिया है। तो दोस्तों फाइनली मैंने सारे मछलियों को मुझे जितना बड़ा साइज चाहिए था काट कर है ना और रख दिया है ऊपर, धोया नहीं है। सबसे पहले इन गंदगी को साफ कर रही हूँ। तो मैंने है ना नीचे है ना और बिछा रखी थी इस तरह का थैली वगैरह, तो उससे है ना नीचे फर्श पर नहीं गिरता। और उसके बाद में है ना मैंने सारे थैली समेत उठा लिया, लेकिन पोछा तो मुझे फिर भी लगाना ही है। तो मैं सोचा सबसे पहले ना मछली को धो लूं क्योंकि मछली में से पानी निकलने में काफी टाइम लग जाएगा और हल्का सा सूखेगा उसके बाद ही रखोगे, नहीं तो फ्रिज में रखने के बाद भी है ना थोड़ा सा अजीब सा होता है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिन के लिए अगर किसी भी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं ना तो उसके लिए उसको हल्का सा सुखा के रखना। डीप फ्रिज में रखो चाहे फ्रिज में रखो, फ्रिज में तो वैसे भी ज़्यादा दिन कोई भी सामान नहीं रहता है। डीप फ्रिज में रखेंगे तो इसकी वजह से हल्का सा सुखा के रखेंगे ना तो सही रहता है। तो फाइनली मैंने मछली को ना 3-4 बार अच्छे से धो लिया है। तो मेरा मछली जो है धोना कंप्लीट हो चुकी है। मुझे मछली को धोए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका था और मैं यहाँ से जा चुकी थी किचन से, कुछ और काम करके वापस से आई हूँ। तो मैं यहाँ पे ना जो झींगा मछली पहले धोकर रखी थी उसी के ऊपर इन मछलियों को रखूंगी क्योंकि दोनों मछली बराबर मात्रा में सूख चुका है, क्योंकि दोनों को लगभग काफ़ी देर हो चुका है। झींगा को तो पहले सुखा ही लिया था लेकिन इसको भी मैंने सुखा लिया हल्का सा, तो एक साथ ही रखूंगी। मेरा बर्तन छोटा पड़ गया था इसलिए मैंने दूसरे बर्तन में भी रख दिया। तो दोस्तों सारे काम करने के बाद में मेरा टाइम हो चुका था शाम का, अभी बज रही है शाम की 4:30। तो अब आ रही है उनकी दोबारा से दूध वगैरह देने के टाइम। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध में से आधा आधा कर लिया क्योंकि दोनों भैया को देना है। और इसके साथ ही थैली में हरी मिर्ची रखी थी छाट कर, उसे भी मैंने ना डब्बे में नहीं रखा था क्योंकि डब्बा मजा हुआ नहीं था। इस तरह से हरी मिर्ची स्टोर करने से ना काफ़ी दिन तक चल जाता है, 15 से 20 दिन तक। तो देख सकते हैं हरा धनिया भी मैं इसी तरह स्टोर कर रखी हूँ जो कि काफ़ी लंबा समय तक चलता है। तो फाइनली दोनों डब्बों को है ना मैंने फ्रीज में रख दिया और वापस से एक साथ ही यानी चावल चढ़ा के और मैं फ्री हो जाऊंगी शाम यानी रात के लिए खाना बना रही हूँ। बस चावल चावल बनाऊंगी और बाद में जो है सब्जी बना लूँगी। तो दोस्तों इस तरह से अगर अदरक लहसुन वगैरह या टमाटर वगैरह जो भी है ना आप पीस पास के रख देंगे, हरी मिर्ची वगैरह स्टोर करेंगे ना तो ऐसा मान लीजिए आपका 15 दिन का हरी मिर्ची वैसे स्टोर हो गया, हरा धनिया वगैरह और इधर प्याज टमाटर जो है 7 से 8 दिन तक वैसे पीस पास के तैयार हो गया। तो आपको बस खाना बनाना ही है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया था चावल और यहाँ पे हो रही है शाम की टाइम। तो देख सकते हैं अब शाम की टाइम ये हो रही है हमारा खाना। तो खाने में आज है एप्पल क्योंकि छोटू को रोटी अच्छा नहीं लग रहा है, और एक गोंद का लड्डू जो मैंने बना लिया 10-12, उसी में से एक एक निकाल के बच्चों को दे रही हूँ। और यहाँ पे बना लिया है जूस, तो उसे पीना है जूस। उसे कह रही हूँ आप सर पे टोपा पहन लो, तो टोपा नहीं पहन रहा है। उधर में चला रखी हूँ मोबाइल, कार्टून देख रहा है सोनू और रोटी खा रहा है। उसको तो आलू की सब्जी मिल जाए बस और कुछ ही नहीं चाहिए, वो अपना सब्जी से रोटी खाया जा रहा है और कार्टून देखे जा रहा है। और छोटू के लिए रोटी है ना देख सकते हैं टिफिन के ढक्कन के ऊपर रख रखी हूँ, लेकिन वो हाथ तक नहीं लगाना पसंद कर रहा है। एक बार जूस पी लिया छोटे गिलास से, दोबारा मांग लिया मुझे थोड़ा और चाहिए। तो ठीक है मैंने उसे दोबारा डाल दिया, लेकिन ये जूस पी के टॉयलेट वगैरह कर देगा तो हो जाएगा पेट खाली, और रोटी मुझे है ना उसे दोबारा से खिलानी पड़ेगी। और सोनू बेचारा वहाँ पे चुपचाप रोटी खा रहा है, ना तो उसको जूस चाहिए ना लड्डू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको, बस रोटी और आलू की सब्जी चाहिए, उसी में खुश है। और ये लेके बैठा है टेडी, कभी टेडी को पिला रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो इसके साथ खाने के लिए बैठू ना तो ये खाना तो बिल्कुल नहीं खाने देता है। तो अब रोटी नहीं खाना, अब खाना है उसको लड्डू। तो दोस्तों हमारे खाना जो है कंप्लीट हो चुकी थी। तो दोस्तों फाइनली भी रात के टाइम है, रात हो चुकी है। देखिए बच्चे अच्छी तरह जो है उसे रजाई उड़ा दिया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही ठंडा लगता है, और रजाई है ना रुई का बना हुआ है तो कंबल से भी ज़्यादा भारी वगैरह है तो सही है उसके लिए। और इसे उड़ा दिया है कंबल, और 2 कंबल है ना ज्वाइंट करके उड़ा दिया क्योंकि आजकल सर्दी थोड़ा ज़्यादा पड़ने लगी है। और बच्चे सो चुके, रात हो चुकी है, 12 बज चुका, फिक्स 12 बज चुका है, शायद ज़्यादा हो गया होगा। और अभी मैंने बना लिया है चाय, तो मैं पीने वाली चाय क्योंकि नींद इतना ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा बाहर भगती हूँ, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी क्या काम कभी क्या काम, तो लगी रहती है दिन भर। तो एक बार भी सोने का टाइम नहीं मिल पाता है सुबह उठने के बाद में। लेकिन रात को भी शायद यकीन नहीं करेंगे आप लोग,
दो तीन बजे जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है 4 बज जाता है, और ख़ास करके मुझे 6 बजे उठना ही पड़ता है। एक तो पानी आता है, ऊपर से सोनू स्कूल जाता है, तो 8 बजे से पहले मुझे बाबू का लंच वगैरह जो है कंप्लीट करना होता है, और फिर उसका ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करना होता है। वो छोटा है, उसे तैयार भी करना होता है। तो यानी आप अगर मतलब सारा काम कंप्लीट करना चाहते हो ना अच्छी तरह तो रात को तो देर हो जाती, 3 बज जाते। पता है अभी ऐसा लग रहा है कि ना सो जाऊं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और नींद की वजह से ना चक्कर आ रही है। और फिर भी मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे करनी है अभी काम। रसोई में बहुत सारा काम पड़ी हुई है, बहुत सारा। उस कामों को होल्ड करके नहीं सो सकती। अगर होल्ड करके सोऊंगी ना तो सुबह लेट हो जाऊंगा, उसका लंच नहीं बना पाऊंगी। और वो ऐसा बच्चा है, उसे मैं ज़रा सा भी मतलब चूक नहीं कर सकती उसके मामले में। तो माँ हूँ, माँ का फ़र्ज़ अदा तो करना ही पड़ेगा, तो माँ का फ़र्ज़ अदा करूँगी, नींद उड़ा के बाकी का काम को कंप्लीट करके उसके बाद में सोऊंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ हमें हो सके तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद और गुड नाइट।